आज जो अपन लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रों को ध्यान रखना, दर्रों को ही आप घाट के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं घाट को आप नाल के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीटली मानचित्र की सहायता से पूरा होगा और आसानी से आपको सारे के सारे दर्रे यहीं पर याद हो जाएंगे। तो देखिए एक एक करके सारे दर्रे अपन आज देखते हैं। तो पहला जो राज्य आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ये पहले जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अपन इसके दर्रे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 मेन दर्रे देखने को मिलते हैं और वो याद रखने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो दर्रा मैंने यहाँ पे पिंक कलर से आपको शो करा है वो आपका है कराकोरम दर्रा और वर्तमान लेह में ये अभी स्थित है। कराकोरम दर्रा कहाँ पर है ये याद रखना, लेह में स्थित है ये वर्तमान में। वहीं इसके संदर्भ में एक चीज़ याद रखना कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा, या फिर याद रखना सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो आपका कौन सा है, कराकोरम दर्रा है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है। जैसा कि आप लोगों को मोस्टली पता होगा कि दर्रे, नाल या घाट सिंपली किन्हें कहा जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मांझी मूवी जो याद होगी अगर आपको, आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें एक दर्रा ही बनाया जाता है किन्हीं दो स्थानों को मिलाने के लिए किसी पहाड़ की कटाई से जो रास्ता बनाया जाता है उसे दर्रा, नाल या घाट कहते हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो ये तो आप देख चुके, कराकोरम दर्रा आपने सबसे पहला देख लिया जो लेह में स्थित है। वहीं दूसरा जो दर्रा है देखिए यहाँ पर एक दर्रा आपको देखने को मिलता है जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, या श्रीनगर से जोड़ता है। किसको, लेह को। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। इसको कहा जाता है जॉर्जिला दर्रा, जॉर्जिला दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपली पूछ लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये कहाँ पर स्थित है, ये लेह में स्थित है। लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। वहीं नेक्स्ट याद रखना, श्रीनगर को जो जम्मू से जोड़ता है, ये देखिए यहाँ पर श्रीनगर को एक दर्रा है जो जम्मू से जोड़ता है। यहाँ पे नीचे एक जम्मू है स्थान का नाम, और इस दर्रे को जो कहा जाता है दोस्तों, इसका नाम है आपका बर्निहाल दर्रा, बर्निहाल दर्रा। वहीं बर्निहाल दर्रे के बारे में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर एक जो है आपका नेशनल हाईवे है NH1A, ठीक है। और यहीं पर आपकी जो है जवाहर सुरंग स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जवाहर सुरंग, सिंपली पूछते हैं जवाहर सुरंग जो है वो कहाँ स्थित है, वो आपके बर्निहाल दर्रे में स्थित है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। वहीं नेक्स्ट है श्रीनगर को गिलीगित से एक दर्रा जोड़ता है, उसका जो नाम है वो देखिए ये गिलीगित है जो वर्तमान जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और इसका नाम है बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। नाम याद रखना, और ये भी पूछ लेते हैं ये किस किस स्थान को जोड़ता है, वो भी आप बिल्कुल याद रखना। तो ये श्रीनगर को गिलीगित से जोड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा। जी का मतलब है गिलीगित याद रखना, एस का मतलब श्रीनगर, जे का मतलब जम्मू, एल का मतलब लेह। ठीक है, तो 4 दर्रे देख चुके हैं। एक दर्रा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो यहाँ पर है लगभग लगभग, और ये कोटी को कुपवाड़ा से जोड़ता है, कोठी को कुपवाड़ा से। ठीक है, और इस दर्रे का नाम क्या है, इस दर्रे का नाम आपने सुना भी होगा, इसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल दर्रा कहा जाता है। तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर दर्रे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये आप ज़रूर इसमें मेंशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। देखिए यहीं पे आपको याद हो जाएंगे अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं तो।
वहीं नेक्स्ट जो आपको राज्य देखने को मिल रहा है, ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में देखिए एक ये दर्रा जो आपका लेह को मनाली से जोड़ता है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आपका मनाली जो पर्यटक स्थल है उसको लेह से जोड़ता है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, इसके बारे में याद रखना, ये भारत का सबसे सकड़ा दर्रा है। ठीक है, जो सबसे सकड़ा दर्रा है वो कौन सा है? भारत का रोहतांग दर्रा। वहीं इसके संदर्भ में एक चीज़ याद रखना कि रावी नदी भी यहीं से होकर बहती है। तो रावी नदी कहाँ से आपकी बहती है? रोहतांग दर्रे से बहती है। ठीक है, तो एक तो आपने ये देख लिया। दूसरा एक और देख लीजिए, यहीं पर है जो आपको देखिए चाइना में जो तिब्बत है, इस वाले क्षेत्र को भारत से जोड़ती है, या फिर आप बोल सकते हैं आपके हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है। उस दर्रे का नाम है आपका शिपकिला दर्रा। क्या नाम है? शिपकिला दर्रा। और ये जो शिपकिला दर्रा है, इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है, जो सतलज नदी है वो इसी के मध्य होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। और रोहतांग दर्रे में अपन ने अभी देखा था रावी नदी के बारे में। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश जो है आपका, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। नेक्स्ट जो राज्य आपको देखने को मिल रहा है, ये राज्य है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में आपको पता है 3 दर्रे मेन इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। तीनों के नाम अगर एक साथ याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। माना, नीति, लिपुलेख बोलते हैं इसे। देखिए पहला जो दर्रा है वो माना दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा, तीसरा है आपका लिपुलेख। तो ऐसे याद रखेंगे ना, माना, नीति, लिपुलेख, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो माना, नीति, लिपुलेख दर्रे 3 दर्रे हैं, और ये तीनों कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। ये तिब्बत को किससे जोड़ते हैं? आपके इंडिया से जोड़ते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट उत्तराखंड से जोड़ते हैं। और यही तीनों दर्रे हैं जहाँ से आपकी जो तीर्थ धाम की यात्रा होती है वो यहीं से होकर होती है। यहीं से लोग जाते हैं और उनका आना जाना कैलाश पर्वत पर जो होता है वो यहीं से होता है। वहीं नेक्स्ट देखिए, ये जो राज्य आपको छोटा सा देखने को मिल रहा है, ये सिक्किम राज्य। और सिक्किम राज्य में 2 दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों दर्रे याद रखना, और काफ़ी बार प्रश्न भी निकल जाता है कौन कौन से 2 दर्रे हैं। देखिए सबसे पहला जो दर्रा है वो नाथुला दर्रा के नाम से जाना जाता है। नाथुला दर्रा। वहीं नाथुला दर्रा, और दूसरा जो दर्रा है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है जेलेपा दर्रा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा जो है ये दोनों आपके सिक्किम में स्थित है। वहीं और थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ें तो आपको पता ही है, आपका भूटान आ गया। और भूटान के पूर्व में जो है ये अपना अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो पहला दर्रा आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर स्थित है, और इसका जो नाम है वो आपका है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा, ये कहाँ स्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वहीं इसके थोड़ा सा और अगर पूर्व में चलें तो एक दर्रा और देखने को मिलता है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा, इसको एक बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा सिंपली। यांग याप दर्रा वो दर्रा है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है, और यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। देख लीजिए, इसको मैप में साथ के साथ बनाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप अपने साथ में मैप ज़रूर लेके बैठिएगा जब भी मेरा लेक्चर अटेंड करें। वहीं इसके पूर्व में भी अगर चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने के लिए एक दर्रा है जिसका नाम है आपका दिफू दर्रा। किस नाम से जाना जाता है? दिफू दर्रा। और ये दर्रा किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, या फिर भारत को म्यांमार से जोड़ता है जो दर्रा है उसका नाम है आपका दिफू दर्रा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में बात करें तो ये जो आपको राज्य देखने को मिल रहा है, ये आपका जो राज्य है ये मणिपुर राज्य है। और मणिपुर राज्य में एक दर्रा याद रखना जो मणिपुर को आपके म्यांमार से जोड़ता है, उसका नाम है तुजू दर्रा।
तुजु दर्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुजु दर्रा। तो ये तो थे उत्तर पूर्व के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे। अब इसमें अपन भारत में दक्षिण के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे देख लेते हैं। दोस्तों मैं सारे दर्रे नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको वही दर्रे करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए एक राज्य, ये राज्य जो आपको देखने को मिल रहा है इसके बारे में अपन ने कई बार विस्तृत रूप से आप चर्चा करी है। ये राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रे देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कौन सी जगह है, मुंबई। मुंबई को अगर बात करें आपके यहाँ नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका नाम याद रखना आप, इसका नाम है आपका थाल घाट। वहीं अगर बात करें मुंबई को पुणे से, यहाँ पे जो आपकी एक स्थान है महाराष्ट्र में ही पुणे के नाम से, तो मुंबई को पुणे से जो जोड़ता है वो भोर घाट के नाम से जाना जाता है इस दर्रे को, भोर घाट। वहीं नेक्स्ट जो आपको इसके बारे में याद रखना है, नीचे देखिए ये एक राज्य जो आपको देखने को मिल रहा है, ये राज्य केरल राज्य है, और केरल राज्य के बाद में ये जो राज्य है ये तमिलनाडु राज्य है। तो केरल में एक स्थान है, कोची स्थान है, कोची के नाम से जानते हैं इसको। अब इसको अपन ने पढ़ा भी था, यहाँ पर एक आपका जो है बंदरगाह है वो भी स्थित है। कोची को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है एक दर्रा। कौन से स्थान को? कोयम्बटूर से। और इस दर्रे को क्या जाता है, इस दर्रे को कहा जाता है आपका दोस्तों पाल घाट, पाल घाट। वहीं अगर बात करें नीचे एक और स्थान है, ये जो है ये आपका तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम जो केरल में स्थित है, इसको अगर बात करें तमिलनाडु के मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो नाम याद रखना, सीनकोट, सीनकोट दर्रा जोड़ता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे थे भारत के संदर्भ में। अगर दर्रों के इस टॉपिक में इतने दर्रे भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एग्ज़ाम में बार बार यहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले तो इतने दर्रे ही याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कम लगते हैं तो आप बाकी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फर्दर इसमें और ऐड कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर भी प्रश्न निकलते हैं। तो यहाँ से आप इनको ज़रूर एक बार मानचित्र में बना के याद करने की कोशिश करना, और मैं आपको दावा करता हूँ अगर आप एक बार अपने हाथ से मानचित्र में बनाएंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी पहली ही बार में। तो ये तो था आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो टॉपिक था भारत के प्रमुख दर्रों को याद रखना। घाट के नाम से भी जानते हैं और नाल के नाम से भी जानते हैं, और घाट और नाल क्या होते हैं वो आपको पता है, पासेस को कहा जाता है इंग्लिश में बात करें तो, या फिर किन्हीं दो स्थानों के मध्य जोड़ने के लिए जब पहाड़ी या किसी पहाड़ को काटा जाता है तो उसको दर्रे या फिर घाट या नाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इन सब चीज़ों का। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।